स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भूल कर भी इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पिछले 4 से 5 साल के ट्रेंड को मिलाते हुए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ, ये भी बताऊँगा कि आप इन सारे क्वेश्चन को कहाँ से तैयार करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए कि अभी जैसा कि आप सभी मैथ्स का एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा समय है भी नहीं, 1 से 2 दिन बाद आपका फिजिक्स का भी एग्ज़ाम है, फिर केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा गैप है नहीं, 1 से 2 दिन का ही गैप है। तो इसमें आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ मैटर नहीं करता है, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, एक पेज में इन सारे क्वेश्चंस को नोट करिए। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कहाँ से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए बताऊंगा, आप सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा। और ये किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं है, पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चन को आपको ज़रूर से तैयार करके जाना है अगर आप अपने फिजिक्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे देखिए सीक्वेंस में जो है ना चैप्टर, उसी तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसी तरीके से क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले चैप्टर हमारे पास आता है वैद्युत, मतलब सबसे पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन है हमारे पास बोला गया वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कई बार आपसे परिभाषा ही पूछ लेगा या फिर कई बार आपसे मात्रक, कोई तीनों में से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। कहाँ से तैयार करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, बस बने रहना वीडियो पर लास्ट तक, मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सबसे पहले आप पढ़ते हैं जब आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप कूलाम का लॉ पढ़ते हैं। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है गॉस प्रमेय क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट किया जा रहा है। अब डेरिवेशन की बात करें तो ये 2 टाइप के जो डेरिवेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये जो 2 टाइप के डेरिवेशन आप देख रहे हैं ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। नहीं यकीन है तो आप पिछले साल का पेपर उठा करके अगर देखेंगे तो ये सारे डेरिवेशन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट किए जाते हैं और कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में आपके रिपीट किए जाते हैं और बहुत इजी होता है। कहाँ से तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए इस तरीके से पूछा जाएगा, बोला गया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक पूछा जाता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सेकेंड आपसे या तो अच्छी स्थिति में पूछ सकता है या तो निरक्षी स्थिति में पूछ सकता है। बोला गया किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोनों ही डेरिवेशन देखिए एक दूसरे से क्या करता है, सिमिलर है, बस आपको एक अच्छी तरीके से तैयार कर ले जाएंगे। दोनों पढ़ लीजिए, एक अच्छी तरीके से एक पे कमांड बना लीजिए, आप दूसरा भी उसी को देख करके कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, इसका विमा मतलब जो होता है, इसका विमेय फॉर्मूला जो होता है, विमेय सूत्र होता है, वो हमें इसमें निकाल करके बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी पूछे जाने के इसके चांसेस है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। ये आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये सब आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमसे पूछा गया नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, 1 नंबर, अगर आप इतना करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा और अगर इसका निवारण किस तरीके से करा जाता है इसको अगर आप लिखेंगे तो 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बायोसेवर्ट का नियम क्या है। इसीलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, कुछ भी छोड़ देना, मतलब ये मत छोड़ना, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन मत छोड़ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। जैसे आप लाइमन, बार्मन, पास्चन, ब्रैकेट फूंड ये सब पढ़े होते हैं ना, तो बस उसी को आपको पढ़ना है, बेसिक आपको पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे जब आप बीएससी करेंगे तब आपको ये, मतलब इसमें हाइड्रोजन, देखो ये जो टॉपिक ऐसा है ना, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। अगर आप आगे जाएंगे बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद आपका जैम का एग्ज़ाम होता है, आप
उसको देंगे। फिलहाल ये सब छोड़िए, अभी आप बेसिक इतना पढ़ लीजिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, लाइमन बार्मन पार्टीशन कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में ईजिली लिख कर आएंगे, जिससे आपको कभी कभी ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं। आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं, ये आपके मतलब डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। कम मार्क्स में ही पूछा जाएगा, कम मार्क्स इन द सेंस कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 नंबर भी आपके बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स नहीं होते। वो जब आपको मिलेगा तो आपके परसेंटेज को इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये डेरिवेशन आ जाता है। हमारे पास डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए आपको इसमें मैंने डेरिवेशन भी नोट कर रखे हैं, और जो आपके हर साल रिपीटेड आपके परिभाषा वाली हो गई, विमा सूत्र वाला, ये सब जो फॉर्मूले वाले बेस्ड आपके क्वेश्चन हो गए, वो सब भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक, तो डेरिवेशन तो साथ ही साथ आप तैयारी करिए, लेकिन आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ इतना काम कर लो, जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना उतना काम कर लो। क्या करना है कि एक पेपर में इन सभी को नोट करो, बताता हूँ कैसे तैयार करना है। पहले पढ़ के हम बता देते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डेरिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, 5 मार्क्स का ये आपके डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला देखिए, ये सूत्र ये होता है, इसी का आपको क्या करना है, निगमन यानी कि इसको डिराइव करके बताना है। C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। इसको भी मैंने करा रखा है, कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ खाली। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हमें लिखना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर, ये आपके 3 मार्क्स में पूछा जाता है, जनरली आपके ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जाता। ट्रांसफार्मर क्या होता है, उपचाई अपचाई, ये सब ट्रांसफार्मर आप पढ़े होंगे तो आप इजीली लिख ले जाएंगे। नहीं भी पढ़ें तो अभी आपके पास टाइम है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। सो अभी तक यहाँ पर देखो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो रिलेशन टाइप के क्वेश्चन आपके 1 से 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो हर साल रिपीटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे इसमें बोला गया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के, तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, आपका डेफिनेशन टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। इसको आप एटलीस्ट इतना कर ले जाना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो, ये होता क्या है, बस इतना आपको पता रहेगा तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बनाकर भी लिख दोगे। देखो लिखने पर नंबर मिलता है, अगर आप छोड़ करके आओगे तो आपके पास कोई चांसेस नहीं, एग्जामिनर आपको कहीं से भी नंबर दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर वहीं आप लिख करके आए हो, इधर उधर का जो भी कॉन्सेप्ट उसके रिगार्डिंग आपको पता है, अगर आप वो लिख करके आए हो तो आपको डेफिनेटली नंबर वो देगा ही देगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह एवं इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आप रख सकते हैं इसको, अच्छे क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है। उसके बाद बोला गया हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। समस्थानी और समभारी क्या होता है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपका ज़्यादा नहीं 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपका कभी पूछा भी नहीं गया है। समस्थानी आप बताएंगे तो 1 नंबर, समभारी क्या होते हैं ये बताएंगे तो 1 नंबर, यानी कि दोनों बताने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि शायद ये आपका सिलेबस से हट चुका है। आप कमेंट करके बताना, जैसा कि आपको पता होगा भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो इसको आपको नहीं तैयार करके जाना है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रकाश वैद्युत संबंधित आइंस्टीन का समीकरण को समझाइए। ये देखिए आइंस्टीन का एक समीकरण होता है प्रकाश वैद्युत संबंधी, ये भी आपका डेरिवेशन छोटे से डेरिवेशन टाइप में आ जाता है, आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया किसी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, 5 मार्क्स का, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात
बात करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा भी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिलेक्टेड दे रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड होते हैं। अब इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। एक पॉइंट और हमारा बच जाता है, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वाला। न्यूमेरिकल के लिए भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, परिपथ चित्र देते हुए पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। ये भी आपको क्या करना है, डायग्राम वगैरह बना करके आपको समझाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम का, ठीक। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश की परिवर्तन के लिए सूत्र, ये हमारे पास होता है, इसका निगमन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सब देखिए जो क्वेश्चन, ये सब जो डेरिवेशन होते हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्या होते हैं, उनके फेवरेट होते हैं। ये हर साल देंगे ही देंगे। आपका देखिए एक क्या होता है, एक सिलेबस होता है। मान लीजिए इतना सिलेबस है आपका, ठीक। इतना एक दायरा बनाया गया है, एक वॉल है, उससे बाहर नहीं आएगा। जो आपका सिलेबस लिख दिया गया है उसी के अंदर से ही पूछा जाएगा, भले घुमा फिरा करके दे, लेकिन आपका जो एक सिलेबस बनाया गया है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो ये सारे क्वेश्चन उनको देना सिलेबस से ही है। कहाँ से हर साल नया क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत होता है कि एक आध क्वेश्चन नए बन जाते हैं, बाकी हर साल क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे इन सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। हमारे पास बोला गया देली आवृत्ति तथा कार्यफलन में संबंध लिखिए। इसमें छोटा सा एक रिलेशन होता है, वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब तो ये हुआ है हमारे पास टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि आपको डेफिनेटली तैयार करके ही जाना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप तैयार करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन तैयार होते जाएँ, ऐसे टिक मारते जाइए, पेंसिल से या पेन से, जैसे भी आपकी मर्जी है, आप उसको टिक करते जाइए। कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर आ रहा है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको क्लास 12th फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और परिभाषा और आपका न्यूमेरिकल, बहुविकल्पी प्रश्न, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से, आपके पास 1-2 दिन है ना, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। आप डेफिनेटली अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आप जा सकते हैं, या फिर इसी डिस्क्रिप्शन, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पकड़ लो, उसी से तैयारी करो। ज़्यादा देखो, मेरा समझ में आता है तो आप मुझसे पढ़ लो, जिसका भी समझ में आ रहा है, किसी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समझ में जहाँ से आ रहा है आप वहाँ से पढ़िए। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप बेसिकली कमेंट कर दीजिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर भी आप क्लिक करते ही उस प्लेलिस्ट पर विजिट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से टॉपिक चाहते हैं, फिजिक्स के कि केमिस्ट्री के, जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, आप फिजिक्स के और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।